वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैदिक संस्कृति के बारे में और खासकर चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी पुराण उपनिषद हैं वो अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर वेदों से संबंधित कोई तथ्य आपसे कथन या कारण में कुछ भी पूछा जाता है तो आप उससे क्लियर कर पाएंगे। तो आज की क्लास किससे है? वैदिक संस्कृति की है, हिस्ट्री की क्लास है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास देख सकते हैं मेरे साथ। रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है ROE एग्जाम और यूपी PCS को टारगेट करते हुए। तो जो बच्चे यूपी PCS को अप्लाई कर रहे हैं, 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी से प्री प्लस मेंस की तैयारी में जुट जाइए। ये नंबर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं जो सामने दिख रहे हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करेंगे, आपको कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि अभी ROE एग्जाम की जो डेट आने के बाद काफ़ी बच्चे प्रिपरेशन में फिर से लग गए हैं, और अगर आप चाह रहे हैं एक जगह आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाए जो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो और इसमें आप पढ़ करके सिलेक्शन ले पाएँ, तो ज़रूरी है आप वैसे ही कंटेंट चूज़ करें जो आपको सिलेक्शन दे सके, और SCS का आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं वैदिक संस्कृति के बारे में, इसका समय काल क्या रहा, कितने तरह के वेद हैं जो हमें पढ़ने, और उन वेदों से संबंधित क्या क्या तथ्य हैं। सबसे पहले देखिए, तो सिंधु सभ्यता तो मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले भी। अगर आपको कोई डाउट है बताइएगा, मैं क्लियर कर दूंगी। तो सिंधु सभ्यता के बाद जो काल आता है ना, वो वैदिक पीरियड है, वैदिक काल है। उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? तो एक हो गया ऋग्वैदिक काल, दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो जो ऋग्वैदिक पीरियड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच रहता है, और जो उत्तर वैदिक काल है, जो पोस्ट वैदिक पीरियड है, वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहता है। इन दोनों समय में क्यों डिवाइड किया गया है वो आगे की जब क्लास हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। देखिए, वैदिक संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता हम पढ़ रहे थे तब कैसी थी? नगरीय थी। लेकिन ये जो वैदिक सभ्यता है ये कैसी थी? ये ग्रामीण थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शुद्ध शब्द का जो उल्लेख है वो इसी में मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में किस सूक्त में क्या वर्णन है। तो पुरुष सूक्त में शुद्ध शब्द का वर्णन मिलता है। 10वां मंडल क्या है? पहला और 10वां, ये जो दोनों मंडल हैं ये कैसे हैं? नवीन है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और ऋग्वेद से संबंधित अनेक तथ्य अवेस्ता से मिलते हैं। अवेस्ता कैसा है? तो पारसी धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। अब आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो कई भागों में विभक्त थी इस समय पर, जैसे कि कुल है, ग्रह है, ग्राम है, विष है और जन्म होता था। तो ग्राम का मुखिया क्या होगा? ग्रामणी होता था। फिर उसके ऊपर आ गया क्या? विष, विष का प्रधान विषपति। फिर जन से बनते, तो जन का शासक राजन कहलाता था। इस प्रकार यहाँ का प्रशासन था। प्रशासन में आपको लगाने को दे सकते हैं अरेंज करने के लिए, ठीक है, कि क्रोनोलॉजी में लगाइए। अब आपको ऊपर नीचे करके कुछ भी सफल करके दे देंगे, फिर आप अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको तैयार करना है कुल या ग्रह, फिर ग्राम, विष और जन, ऐसे याद रखेंगे। ऋग्वेद काल में पुरोहित और सेनानी प्रमुख राज्याधिकारी थे। वेदत आर्यों की क्या थी? सबसे पुरानी संस्था हुआ करती थी। इसके बाद आपने देखा होगा कि कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख तो कठोपनिषद में। वैदिक संस्कृति में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या बोलते थे? अमाजु। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है जो अमाजु कौन थी, या कुछ भी स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। तो एक एक फैक्ट आप देखते चलिए। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो घोड़ा था। फिर देखते हैं वेद। तो वेद क्या? वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? कृष्ण द्वैपायन थे। इन्होंने ही वेदों का संकलन और वर्गीकरण किया था, अतः इन्हें वेदव्यास कह करके पुकारा गया। तो याद रखना है वेद के संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन है, और इन्हें हम वेदव्यास के नाम से जानते हैं। तो वेदों को अपौरुषेय देव निर्मित नित्य श्रुति मतलब कि सुना हुआ श्रेणी में रखा गया था। वेद शब्द विद धातु से निकला, जिसका अर्थ क्या है? जानना। सामान्य रूप से इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। तो वेदों को शब्द राशि और ज्ञान राशि माना गया है। तो वेदों के लिए निगम और आमनाय शब्द का भी प्रयोग होता है। पाणिनि ने वेदों को छंदस कहा है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। मनु ने वेदों को सारे ज्ञानों का आधार है वो बता करके सर्व ज्ञान में कह दिया है। तो वेद को कौन क्या क्या कह रहा है, इससे अगर संबंधित कुछ जानना है तो आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। तो वेद कौन कौन से हैं जो हमें आज पढ़ना है?
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब आपको लगेगा कि मैम ये तो हम लोग रोज ही पढ़ते, इसमें क्या नया है जानने के लिए, वेद तो 4 होते सब पता है, लेकिन वेद से रिलेटेड भी आपको फैक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि इन चारों वेदों को क्या कहेंगे, संहिता बोलेंगे। वेद संस्कृत भाषा और पद्य में लिखे गए हैं। अपवाद स्वरूप यजुर्वेद अंशतः गद्य और अंशतः पद्य में है। तो यजुर्वेद जो है वो गद्य पद्य दोनों में मिल जाएगा, बाकी सारे आपको पद्य में मिलेंगे, ठीक है। अथर्ववेद में भी गद्य अंश है जो कि पूरे ग्रंथ का 1/6वां भाग है जो, और ऋग्वेद क्या है, हमारा प्राचीनतम साहित्य है। तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना प्राचीनतम ग्रंथ जिसे हम बोल रहे हैं। तो सर्वप्रथम फ्रीडरिश रोजर ने 1838 में लैटिन में ऋग्वेद का संपादन प्रारंभ किया था। तो मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम सायन भाष्य सहित ऋग्वेद का संपादन किया, परंतु सर्वप्रथम प्रकाशित संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो विल्सन ने किया था। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह मिलेगा। इसका संकलन अभी हम लोगों ने पढ़ा, कृष्णद्वैपायन ने किया है, वेद व्यास ने किया है, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। अब इसमें है क्या क्या, देखो इसमें 10 मंडल हैं और सूक्त कितने, 1028 सूक्त। सबसे पुराना मंडल, सबसे नवा मंडल। तो हमें कैसे याद रखना है, अभी नए मंडल हमने पढ़ा, पहला और 10वां कैसे सबसे नवीन होंगे, दूसरा और 7वां सबसे पुराना मंडल है। इन्हें वंश मंडल, कुल मंडल या ऋषि मंडल कहते हैं, और 10वां सबसे नवीन है, ठीक है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाएगा, होत्र या होता कहते हैं। नवे मंडल में सोम देवता को समर्पित किया गया, मतलब ये जो नवा मंडल है वो सोम देवता को समर्पित किया गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में अभी हम लोगों ने देखा था शूद्रों का उल्लेख है, मतलब जो वर्ण व्यवस्था के बारे में आप देखेंगे वो कहाँ पर मिलता है, इसी 10वें मंडल में देखने को मिलता है। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जो जैन अवेस्ता है, इसमें कुछ कुछ समानता देखने को मिलेगी, ये बात इसमें बताई गई है। और सबसे जो पवित्र नदी ऋग्वेद में कहा गया है वो कौन सी, सरस्वती है। इन्हें नदीतमा कहा गया है, नदीतमा, देवीतमा ऐसे कह करके पुकारा गया है। तो ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, 3 बार। गंगा का कितनी बार हुआ, 1 बार हुआ, वो भी किस मंडल में, तो 10वें मंडल में। और ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है, जिसमें इंद्र का वर्णन आप देखेंगे सर्वाधिक बार है, सबसे ज्यादा 250 बार इंद्र के बारे में वर्णन है, और उसके बाद अग्निदेव के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता हमने देख ली। असतो मां सद्गमय, ये जो आप वाक्य देख रहे हैं कहाँ से लिया गया, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और जो वर्ण शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में ही मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सामवेद। तो सामवेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा या आदि आचार्य जो हैं वो जैमिनी थे, वहीं सुकर्मा ने कालांतर में सामवेद का फिर विस्तार किया है। तो इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, अभी हमने पढ़ा था 1028 सूक्त किसमें है, ऋग्वेद में है। लेकिन जब सामवेद की बात की जाएगी तो इसमें कितने हो जाएंगे, 1869। लेकिन यहाँ पर एक मंत्र कई बार आ गया है तो उसे निकाल दिया जाए तब कितने बचेंगे, 1549 होंगे। और इनमें से भी जो 1474 मंत्र हैं वो कहाँ से ले लिए गए, ऋग्वेद से ले लिए गए। इसी कारण सामवेद को क्या करें, ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। फिर भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम यह ग्रंथ है, और इसका पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाएगा, उद्गात्र। ऋग्वेद का होत्र और सामवेद का उद्गात्र। सामवेद के प्रथम दृष्टा है वो वेद व्यास के जो शिष्य थे जैमिनी, इनको माना जाता है। और सामवेद से सर्वप्रथम 700 जो आप सारे गामा सुनते हैं ना, ये सब कहाँ से हैं, तो इसकी जानकारी सामवेद से ही मिलती है। और सामवेद का उपवेद याद रखिएगा कौन सा है, गंधर्व वेद है। अगला जो वेद पढ़ना है वो यजुर्वेद है, और इसका जो उद्भव है वो किससे मानते हैं, वायु से मानते हैं, मतलब इसे गति या कर्म का वेद माना जाता है। तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, पहला तो शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल और कृष्ण याद रखिएगा। तो इसमें क्या है, इसमें यज्ञ की विधि, कर्म कांड, इन पर काफी बल दिया गया है। इसको पाठ करने वाला क्या कहलाएगा, अध्वर्यु। तो हमने उद्गात्र देखा, होत्र देखा, और अब अध्वर्यु देखा यजुर्वेद के लिए। फिर इसमें 40 मंडल है और 2000 मंत्र हैं, ठीक है। इसमें यज्ञ और यज्ञ बलि की विधियों का भी प्रतिपादन किया गया है, और यजुर्वेद में हाथियों के पालने का भी उल्लेख मिलता है। इसमें ही सबसे पहले जो राजसूय और वाजपेयी यज्ञ है ना, इनका वर्णन देखने को मिलता है, और ये चीज याद रखिएगा यजुर्वेद में दी गई है। इसके बाद देखिए अथर्ववेद है, इसमें 20 अध्याय हैं, और इसमें सूक्त कितने, 731 हैं, मंत्र कितने, 5987 या 6000 कह सकते हैं, ठीक। अथर्ववेद का एकमात्र जो ब्राह्मण है वो क्या, गोपद ब्राह्मण है, ठीक है। इसमें तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, भारतीय औषधि विज्ञान संबंधित सभी जानकारी आपको किसमें मिलेंगी, ये अथर्ववेद में मिलेंगी। 2 शाखाएं हैं इसकी, अभी यजुर्वेद में पढ़ा था कृष्ण और शुक्ल, अब यहाँ पर आएंगे देखेंगे शौनक और पिपलाद, याद रखिएगा। इसमें वास्तु शास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, ठीक है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक और मांडूक्य और प्रश्न उपनिषद हैं।
अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया, इनका उल्लेख है। आप लोगों को, अगर आप हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको राजा परीक्षित के बारे में जरूर पता होगा। खैर, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, आगे कभी क्लास में मौका मिला तो जरूर बताऊंगी। तो अथर्ववेद में कुरु और राजा परीक्षित, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया जाता है, इनका उल्लेख मिलता है। फिर अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म कहा जाता है। और अथर्ववेद में सभा और समिति, ये प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। कौन कौन सी सभा और समितियां हुआ करती थी? वेदों की चर्चा कर ली है मैंने, लेकिन मैं इसी के साथ आपको कुछ आरण्यक भी बताना चाहूंगी। तो जो वन में बैठ करके चर्चा करी गई या कुछ रचना की गई, वो जो आपको साक्ष्य मिलते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? आरण्यक कहलाएंगे। वर्तमान में कितने आरण्यक है? तो 7 प्रमुख हैं। कौन कौन से? ऐतरेय है, तैतरी है, माध्यान्दिन है, संखायन है, मैत्रायणी, तलवाकार और वृहदारण्यक है। मैं ये नहीं कह रही आप इनको रट लीजिए, लेकिन जब वीडियो से सुन रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, जिससे आपको थोड़ा बहुत तो याद रह जाए। पुराणों की संख्या याद रखनी होती है, 18 होती है। अब देखिए, कभी कभी पुराणों से रिलेटेड तथ्य बना देते हैं तो उसमें दिक्कत होती है जब कथन बन जाते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए यहाँ पर कितने हैं, क्या है। तो मत्स्य पुराण है पहला, मार्कंडेय पुराण है, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण है, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण है, नारद पुराण है, लिंग पुराण है, गरुण पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और वायु पुराण। मैंने 18 पुराण के नाम लिए, आपको 1-2 इसमें से पता होंगे और एक बार आप बस वीडियो में सुन लीजिए, ठीक है। वेदांग की संख्या कितनी? 6। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। तो वेदांग की संख्या 6 है और ये कौन कौन से वेदांग हैं इनको याद रखना है। तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। फिर से देख लीजिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसीलिए देखिए बोर्ड आपको इसमें दिया गया है, थोड़ा हाईलाइटेड है, जिससे आपको याद है कि यहाँ से यहाँ प्रश्न बन सकता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को क्या कहते हैं? वेद त्रयी या त्रयी कहते हैं। इसमें अथर्व नहीं है, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। प्रत्येक वेद के कितने भाग होंगे? 4 होंगे। पहला तो संहिता है, फिर ब्राह्मण है, आरण्यक, उपनिषद है। मतलब संहिता, ब्राह्मण, ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 क्या होंगे? किसी भी वेद के भाग होते हैं। तो गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। अभी 8 प्रकार के कौन कौन से विवाह होते हैं? तो ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ठीक है, तो कुछ प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। यजुर्वेद के उपनिषद देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद या फिर इसी को वासनी ब्राह्मणोपनिषद कहते हैं। सेकंड है तैतरीय उपनिषद, थर्ड है कठोपनिषद, फोर्थ है श्वेताश्वर उपनिषद, फिफ्थ है मैत्रायणी या मैत्री उपनिषद, सिक्स्थ है ईशोपनिषद और 7th है महानारायणी उपनिषद। हो गए उपनिषद, ठीक है। तो ये आपको सारे उपनिषद तैयार रखने हैं। छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं कौन कौन सी? कौमुदी है, रामायणी है और जैमिनी है। तो ये कुछ वेदों से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य थे। मुझे लगता है आप सभी को कुछ चीजें पहले से पता होंगी, लेकिन फिर भी मैंने डिस्कस किया है। जो फैक्ट्स आपको नहीं तैयार हैं वो आप एक बार इस वीडियो में देख लेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने टॉपिक लिया था वैसे भी वैदिक साहित्य से, और आप देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, वैदिक काल से भी प्रश्न इन 2 से तो अक्सर बन ही जाते हैं। इसके अलावा आपको बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में भी पढ़ना रहता है। पढ़ना तो देखिए सभी हिस्ट्री में, लेकिन मैं वो पॉइंट्स बता रही हूँ जहाँ से आपको ज्यादातर फोकस करना है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है, और अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको जरूर कंप्लीट कराऊंगी। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।